गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बेहतर ही होंगे। सुबह-सुबह आप लोग के बीच में हम आए, ठीक-ठाक होंगे, पढ़ाई-लिखाई चलती रही होगी और एक-एक एग्ज़ाम करके आप लोग के सामने आता जाएगा। पेट के बारे में आप लोग देखे ही होंगे, पेट का क्या हाल है कैसा पेपर हुआ, कैसा नहीं है। तो आज हम लोग इसके आगे का सिलसिला बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोग सुनते हैं, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, और बड़े-बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इसी शब्दों के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो इसमें भाग नंबर 5 में पढ़े थे, भाग नंबर 5 में जो हम लोग पढ़े थे, जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट था, इसको हम लोग बचे हुए आर्टिकल पे हम लोग बात कर लेते हैं। बचे हुए आर्टिकल की बात करने का मतलब है कि हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर 60 मतलब 60। 60 में क्या बात लिखी गई है? 60 में एक बात लिखी गई थी शपथ। 60 में बात लिखी गई थी शपथ, और इसी 60 में शपथ, और इस शपथ को हम लोग पढ़ चुके हैं। इस शपथ को हम लोग पहले आपको बता चुके हैं कि शपथ क्या चीज़ है। और इसी शपथ में अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, अनुसूची। अनुसूची सभी शपथ की अनुसूचियों, अनुसूची नंबर 3 में इसका उल्लेख है। अनुसूची नंबर 3 में इसका उल्लेख है। और फिर हम आपसे ये पढ़ा चुके हैं। इसके बाद जो है कि हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 61। 61 में क्या बताए थे आपसे? महाभियोग। महाभियोग मतलब है कि अगर कोई राष्ट्रपति के पद पे जो व्यक्ति नियुक्त है, और राष्ट्रपति महोदय अगर संविधान के अतिक्रमण करते हैं, तो उसके आधार पे जो है कि उनके ऊपर उसको पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाएगी। तो महाभियोग लाने के लिए हम आपसे बताए थे कि जो है कि कुल राष्ट्रपति महोदय जी को 14 दिन पहले पूर्व अवगत कराना पड़ेगा। मतलब उन्हें बताना पड़ेगा कि आपके प्रति जो है कि महाभियोग लाया गया है। उसके बाद जो है कि हम लोग बात करते हैं महाभियोग लाने की प्रक्रिया चाहे लोकसभा या चाहे राज्यसभा में लाई जाएगी। अगर लोकसभा में लाई जाती है तो 1/4 मतलब है कि 1/4 सदस्य लिखित रूप से प्रमाणित करेंगे। फिर अगर लोकसभा में लाई गई है तो वो राज्यसभा में पास होगा। राज्यसभा में कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत क्या करेंगे? कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत जो है कि उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें जो है कि उसमें लिखित रूप से प्रमाणित करना पड़ेगा। उसके बाद उसके बाद जो है कि जब ये लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाएगा, उसके बाद जो है कि लोकसभा राज्यसभा से जब वो पास होगा, तब वो जो है कि राष्ट्रपति जो है कि अपने पद से खाली कर सकते हैं। उस समय उस समय कंडीशन उत्पन्न होती है कि उस समय जिस समय राष्ट्रपति का पद खाली होगा, उस समय जो है कि उपराष्ट्रपति उनका पद धारण करने के लिए उपस्थित होंगे। और उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति लोकसभा के राज्यसभा के सभापति होते हैं। उन्हीं को हम लोग उपराष्ट्रपति कहते हैं। तो जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा, उपराष्ट्रपति उसका पद लेने के लिए तैयार होंगे, तत्पर होंगे। तो यहाँ तक बात हम लोग कर चुके थे। प्रश्न आता है कि बताइए कि महाभियोग लाने की प्रक्रिया कितने दिन पहले राष्ट्रपति जी को अवगत कराना पड़ेगा? तो 14 दिन पहले। 14 दिन पहले। और 2/3 1/4 सदस्य हम आपसे बता चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 62। आर्टिकल नंबर 62 पे बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 62 पे मतलब ऐसी कोई कंडीशन जिस समय राष्ट्रपति महोदय अपनी इच्छा अनुसार कि कौन-कौन से ऐसे कारण हैं जिस कारण के माध्यम से जो है कि राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। जानते हैं कि भारत में किसी भी देश में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। सर्वोच्च बोले तो उन्हीं का जो है कि पहले नंबर पे उनका स्थान होता है। प्रथम नागरिक भी होता है, और सभी सेनाओं का प्रमुख भी राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं। यहाँ तक आप लोग को बात कन्फर्म है। तो इसके आगे की बात हम आपसे ये बताते हैं कि इसके अतिरिक्त भी राष्ट्रपति महोदय जी अपना पद ग्रहण मतलब है कि त्याग सकते हैं। त्यागने बोले तो जो है कि अपना पद मतलब है कि अपना सीट खाली कर सकते हैं, अगर उनकी इच्छा हो तो। कौन-कौन से ऐसे कारण हैं, कौन-कौन से ऐसे रीज़न हैं, जिस रीज़न के माध्यम से जो है कि इनका पद खाली हो सकता है। उनके कौन-कौन से ऐसे रीज़न हैं जिसका पद खाली हो सकता है? जैसे मृत्युदंड, पद पे है राष्ट्रपति महोदय जी और किसी कारणवश उनका जो है कि देहांत हो जाता है, तो उस समय जो है कि राष्ट्रपति जी का पद खाली हो सकता है, सीट, है कि नहीं? और त्यागपत्र राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय जी अपने इच्छा अनुसार त्यागपत्र दे सकते हैं। तो त्यागपत्र किसे देंगे? सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर राष्ट्रपति जी अपने इच्छा अनुसार त्यागपत्र देना चाहते हैं, एग्री हैं, तो अपना जो है कि वो त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति जी को।
और अगर उपराष्ट्रपति जी को अपना त्याग पत्र देना चाहेंगे तो वो जो है राष्ट्रपति जी को, मतलब एक दूसरे त्याग पत्र में त्याग मतलब है पद त्याग में या त्याग पत्र जो है कि त्याग पत्र में बात करते हैं। त्याग पत्र में जो है कि राष्ट्रपति महोदय जो है कि उपराष्ट्रपति जी को देंगे और उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति जी को देंगे। राष्ट्रपति ये दोनों लोग अपना त्याग पत्र एक दूसरे को देते हैं, यह बात कंफर्म है। त्याग पत्र देना हो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, ये एक दूसरे के माध्यम से, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछा है। तो त्याग पत्र और जो है कि मृत होने पे या और किसी भी कारण देखिए कि कुछ समय के लिए राष्ट्रपति छुट्टी पे भी हो सकते हैं। जिस समय राष्ट्रपति महोदय जी अवकाश ग्रहण करेंगे, अवकाश पे रहेंगे, उस समय भी जो है कि उपराष्ट्रपति उनका पदभार संभालेंगे। बात कंफर्म है। तो कंडीशन आर्टिकल नंबर 62 में किन किन कारण से राष्ट्रपति जी का पद खाली हो सकता है उसकी उल्लेख किया है आर्टिकल नंबर 62 में। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र किसे देंगे और उपराष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र किसे देंगे, ये सबसे मेन बात है। दोनों आपस में हेर फेर कर लेते हैं, बात कंफर्म है। और आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 71 में जो है कि अनुच्छेद नंबर 71 में जो है कि आर्टिकल नंबर 71 में चुनाव की बात लिखी गई है। मतलब राष्ट्रपति जी का चुनाव कौन कराता है? राष्ट्रपति जी का चुनाव कौन कराता है? राष्ट्रपति जी के अगर जो है कि चुनाव की बात करते हैं, उसका चुनाव जो है कि वो जो है कि चुनाव आयुक्त कराएगा। चुनाव आयोग जो है कि वही चुनाव आयोग है जिसका संविधान के आर्टिकल 324 में उल्लेख है। किसमें? चुनाव आयोग का संविधान के आर्टिकल नंबर किसमें? 324 में इसका उल्लेख है। ये 324 में, और इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य होते, एक मुख्य सदस्य होता है जो वर्तमान में राजीव कुमार है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। इसके पहले सुशील चंद्रा थे। और आर्टिकल नंबर 324 में चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति जी का चुनाव कौन कराता है? संघ चुनाव आयुक्त कराएगा। राज्य में भी चुनाव आयुक्त होता है, संघ में भी चुनाव आयुक्त होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है कि संघ में जो चुनाव आयुक्त है वो, और संविधान के आर्टिकल 324 में उल्लेख है। वर्तमान में राजीव कुमार चुनाव आयुक्त है। बात यहाँ तक कंफर्म है। और हम लोग बात करते हैं कि लक बाई चांस सपोज दैट राष्ट्रपति जी का यहाँ से पद या त्याग पत्र खाली है, या फिर जो है कि राष्ट्रपति जी को इस्तीफा दिलाना है, या राष्ट्रपति जी का पद खाली है, उसके लिए सीट ग्रहण करने के लिए कौन आ सकता है? कारण है दरअसल में एक्चुअली क्या है कि त्याग पत्र और मृत्युदंड, या जो है कि और भी कंडीशन है, या अपने इच्छा अनुसार जो है कि राष्ट्रपति का पद त्याग करेंगे तो उसको सीट लेने के लिए कौन तैयार रहेगा? देखिए ध्यान से सुनिए, अगर राष्ट्रपति जी अपने सीट पर नहीं है, मतलब अपने जो है कि उस पे नहीं है, तो उस पे क्या करेंगे कि राष्ट्रपति का पद लेने के लिए उपराष्ट्रपति तैयार होंगे। लेकिन कब? जब राष्ट्रपति जी अपने पद पर नहीं रहेंगे, उनका पद लेने के लिए तैयार होंगे उपराष्ट्रपति। और ध्यान दीजिए, सपोज दैट उपराष्ट्रपति भी उस समय नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तैयार होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तैयार होंगे। और ऐसा कंडीशन भी होता है कि, और जो है कि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश इनका पद लेने के लिए तैयार है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में कभी भी राष्ट्रपति जी का पद खाली नहीं रह सकता। राष्ट्रपति जी का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता, उनका सीट हमेशा भरे जाएंगे। और चुनाव आयुक्त का ये दायित्व बनता है कि जब राष्ट्रपति जी का कार्यकाल समाप्त होगा, उस समय जो है कि राष्ट्रपति जी का पद, मतलब कि समाप्त होने के 6 महीना पहले चुनाव आयुक्त जो है कि अपने चुनाव प्रक्रिया में, अगर देश में शांति है, किसी भी प्रकार का राष्ट्रपति शासन या आकस्मिक किसी भी प्रकार की मतलब है कि किसी भी प्रकार की अशांति है, तो उसको जब तक शांत नहीं हो जाता, जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति जी का सीट भरने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। यह कंडीशन अगर पद पे बने हैं, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश, और ये मतलब राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति। लेकिन जब उपराष्ट्रपति आएंगे, तुरंत 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति जी का चुनाव चुनाव आयुक्त कराएंगे, और कराने के बाद जो है कि उनकी पद भरी जाएगी। बात कंफर्म है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 108
आर्टिकल नंबर 108 क्या है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम है। संयुक्त अधिवेशन अगर किसी भी बिल पर किसी दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, उस समय आर्टिकल नंबर 108 के तहत जो है कि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। लेकिन संयुक्त बैठक जो हम लोग बात करते हैं कि कौन सा है, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक बैठक क्यों बुलाई जाती है? अगर किसी बिल पर दोनों सदनों की मतभेद उत्पन्न होता है किसी भी बिल पर, तो उस समय जो है कि आर्टिकल नंबर 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। और उस संयुक्त बैठक में जो है कि उस बुलाई जाएगी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। प्रश्न भी पूछा है किसके द्वारा ये बुलाई जाएगी बैठक, तो राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा बुलाई जाएगी। लेकिन बात समझते हैं कि राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाएगा, और बुलाया तो जाएगा राष्ट्रपति जी के माध्यम से, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता करने के लिए जो है कि लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष जो है कि ओम बिरला जी है। तो उसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, और बुलाएंगे राष्ट्रपति जी। क्यों संयुक्त बैठक बुलाएंगे? किस आर्टिकल के तहत? 108 आर्टिकल के तहत क्या करेंगे? बुलाएंगे। और जो है कि बुलाने का अधिकार 118 में दिया गया है। राष्ट्रपति जी को बुलाने का अधिकार जो है कि 118 के माध्यम से ये बुलाया जा सकता है। और बात करते हैं हम लोग जो है कि अध्यादेश। आप लोग जानते हैं अध्यादेश, अभी जो है कि सरकार अध्यादेश लाने की बात कर रही है। किस मुद्दे पे? ये जो है कि बीएड का जो अभी जो मामला चल रहा था, बीएड बीटीसी को लेकर के सरकार अध्यादेश लाने की प्रावधान कर रही है। तो अध्यादेश भी लाने का जो है कि किस आर्टिकल में उल्लेख है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल नंबर 123 के तहत जो है कि आर्टिकल नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति जी कौन लाते हैं? राष्ट्रपति महोदय जी क्या लाते हैं? अध्यादेश मतलब आदेश कहने का मतलब है। अध्यादेश जो है कि लाने का मामला क्या है कि आर्टिकल नंबर 123 के तहत लाता कौन है? मतलब राष्ट्रपति के महोदय के द्वारा अध्यादेश जारी की जाती है। और बात करते हैं, ये तो संघ में है, राष्ट्रपति जी है कि पूरे भारत के संदर्भ में। राज्यों के संदर्भ में बात करते हैं 213, इसी का उल्टा कर देंगे मतलब इसी का उल्टा। तो इसमें जो है कि राज्यपाल जी को, किसी भी राज्य के राज्यपाल जी को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 213 में है। 123 213 123 राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं, और यही बात करते हैं कि राज्यपाल 213 के माध्यम से क्या करेंगे? अध्यादेश जारी करेंगे। और ये बात आपके सामने है, और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति जी का जो टॉपिक था समाप्त हुआ। कल से हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, देखेंगे फिर मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे, फिर जितने भी छोटे छोटे टॉपिक है उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, रिवाइज देखिए प्रश्न यहाँ से। राष्ट्रपति जी का ऐसा भाग नंबर 5 ऐसा है, संघ की कार्यपालिका, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। चाहे एक क्वेश्चन चाहे दो क्वेश्चन आते जरूर है यहाँ से। तो इसको एक बार पूरी राष्ट्रपति महोदय से संबंधित पूरी रिवाइज करेंगे। तो प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, प्रश्न देने का जवाब करेंगे। प्रश्न यह है कि भाग नंबर 5 में किसका उल्लेख है? संघ की कार्यपालिका आप जानते हैं किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक सबसे बड़ा भाग कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति जी का भी मामला है, और इसमें हम बात करते हैं अध्यादेश जारी करने का किस आर्टिकल के तहत, राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत, संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती किस आर्टिकल के तहत, बुलाने का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया ये। अच्छा बताइए कि संयुक्त बैठक जो बुलाई जाएगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ये जरूरी है। राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र किसे देंगे? ये जरूरी है। उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति किसे देंगे? ये सारे के सारे। और ये जो है कि सारा का सारा मामला यहाँ से आप लोग देखें, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे हमेशा के लिए। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करें, और हम यहाँ पे हमारे चैनल को थोड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।